नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 11वां अध्याय शरभ अवतार। भेजे भैरव शंभु ने कोप समन के हेतु मृदु भाषा भाषण करो शांति अरु सुख हेतु। नंदीश्वर बोले, अब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नृसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नृसिंह जी से इस प्रकार डर उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस नृसिंगानी को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब ना माने तब मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करो। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां नृसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है, उसी प्रकार नृसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्राह्मणों की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप में अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मारा है। आप ही ने बामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पत्ति करता स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता है और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नृसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया। अब अपने इस भीषण नृसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नृसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों में इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं उस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा जब मेरी सब जगह मेरा ही शासन है। मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादि सब हुए हैं। सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी के अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होंठ कंपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार से संहर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्यवाद विवाद ही दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संहार के निमित्त ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शांति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व ना जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु ना तुम सृजन करता, ना पोषण करता और ना संहार करता हो। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके अवतार लेते हो। अब तक तुम क्रूम रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की ही अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सकता। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा शीर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां शीर काटा गया और जो अब तक नहीं जमा है। क्या तुम यह सब भूल गए? आदि से स्तंभ पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली है। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे नृसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा का अंतरहीन ना कर लोगे तो इसी समय मुझे भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा व्रज मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी मौन हो गए। 12वां अध्याय शरभावतार वर्णन। दर्प दलन श्री विष्णु का भया शरभ अवतार। संस्मरण श्री शंभु का भक्ति प्रद जगसार। सनत कुमार जी बोले, हे महाप्रयाग नंदीश्वर जी, इसके बाद क्या हुआ, कृपा कर मुझे सुनाइए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नृसिंह जी अत्यंत क्रोध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र ने नृसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांध इस प्रकार पकड़ लिया कि वह अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। सब देवताओं और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से गृहित तथा परवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वह अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की स्तुति की। नृसिंह शिव जी से पराजित हो अशक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर लिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराएं नहीं, इससे विष्णु की महात्मा कुछ न्यून न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कृत हुआ करेंगे।
ऐसा कहकर वह पक्षीराज नृसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नृसिंह जी के चरमधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया है। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा यह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला, सब विघ्नों को शांत करने वाला तथा सब व्याधियों का नाश करने वाला है। पिनाकी का यह शर भाकर रूप उनके भक्तों और चरों में प्रकाश करने से नवदा भक्ति देने वाला तथा अंतःकरण में बुद्धि देने वाला है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कुछ भी यहाँ तक पढ़ने में जाने अनजाने में कैसे भी भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।